देखिए बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एक बच्चा है और उसको एक कैंडल की इमेज को वॉल पे लेकर आना है, राइट? एक कैंडल की इमेज को कहाँ लेकर आना है? वॉल पे। तो कौन सा लेंस यूज करें? आप लोग बताएंगे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? रोनित, वाई? बिकॉज वो जो सारी लाइट होंगी वो फोकस पे उसको इकट्ठा कर देगी, जिससे वॉल पे वो इमेज शो होगी। रीजन नहीं सही है। कौन रीजन सही देके बता सकता है? कार्तिक, आप बताएंगे? दीदी मतलब जो कैंडल फ्लेम है ना दीदी, वो डाइवर्ट कर देगी उसकी लाइट रेज और उसकी जो इमेज है, बिकॉज as much the object get nearer to the mirror and the image get increased. बिकॉज कॉन्वेक्स हमेशा रियल इमेजेस देता है और कॉनकेव की इमेजेस कैसी होती है? एक ही पढ़ी है हमने, वो भी वर्चुअल है, फोकस से आती हुई लाइट दिखती है। हमें रियल इमेज बनानी है। देखो, कभी भी क्वेश्चन ऐसा बोले वॉल पर इमेज आए, तो जो इमेजेस वॉल पर आ रही है, किसी कर्टेन पर आ रही हो, ऐसी जगह अगर कोई इमेज आ रही हो, दैट मीन्स वो रियल होगी। कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेजेस देता है? रियल इमेजेस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला था? सेकंड पार्ट में क्या बोला था? रीजन? At what distance? किस डिस्टेंस पे प्लेस करें ताकि हमें इमेज मिले मैग्नीफाइड और एक डिमिनिश्ड। तो आपको पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में बहुत सारे केस होते हैं मैग्नीफाइड मिलने पे। आप कहाँ रखेंगे बताओ? बियॉन्ड 2f, बल्कि f और 2f के बीच में। आप यहां पे रखेंगे ना तो इमेज बनेगी ये पोल नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर यहां आ गया। मेरे से ना सही नहीं बना ये एग्जैक्टली। आप लोग बनाओगे ना, आपसे सही बन जाएगा ये आप सही बना, ये यहां बनेगी। दैट मीन्स बियॉन्ड 2f। तो ये वो केस था जहां इमेज लार्ज होगी। और भी कोई केस था जहां इमेज लार्ज होगी? इंफिनिटी पे करेंगे तो, अगर यहां ले आए तो वो वर्चुअल है। वेरी गुड। फोकस और ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो इमेज बनती थी, याद करो, वो इमेज कहाँ बनती थी? यहीं पर वर्चुअल बनती थी। एक यही केस है जिसमें रियल इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है। और डिमिनिश्ड कैसे बनेगी? वो भी चाहिए रियल, डिमिनिश्ड भी चाहिए रियल। तो इसी का उल्टा कर दो ना, 2f के बियॉन्ड कर दो। तो आप ध्यान से देख लो, बिटवीन f एंड 2f बनेगी और आपको दिखेगा ही, आपकी इमेज जो है छोटी बनेगी। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बनाना आप लोगों के, ठीक है। तो डिमिनिश्ड का केस भी मिल गया हमें और मैग्नीफाइड का केस भी मिल गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? एक स्टूडेंट को कैंडल प्लेस करनी है, कैंडल प्लेस करके कौन सा वो लेंस है जो वॉल पे इमेज बनाए, तो कॉन्वेक्स, और कब मैग्नीफाइड बनेगा और कब डिमिनिश्ड बनेगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको करा दिए। पॉज करो बेटा, एक क्वेश्चन। तो क्लास हम आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था कि पानी में हमें एक लेंस रखना है। पानी में हमें एक लेंस रखना है और लेंस ना पानी में रखने के बाद दिखाई तो देता है कि लेंस रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लेंस है। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि पानी में लेंस रखा है और हमें दिखाई ही ना दे? वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब वाटर का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। लाइट ना बेंड होगी, अवे जाएगी नॉर्मल के, ना टुवर्ड्स जाएगी, तो हमें आराम से लेंस की दिखाई, हमें पूरा पानी ही दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के नीचे ये रखा है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे ये रखा है, तो वो हमें दोनों ही ना दिखे या हमें दूसरी चीज ना दिखे, तो वो तब पॉसिबल है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो आंसर फर्स्ट पता चल गया और सेकंड देखेंगे।
सेकंड कह रहा है आपको अरेंज करने 2 लेंसेज, और क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, एक लेंस में पैरेलल बीम आ रही है और दूसरे लेंस से पैरेलल बीम निकल रही हो। ये तब पॉसिबल है जब आप 2 कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करें। देखो क्योंकि जब फर्स्ट लेंस से कोई फायदा नहीं है 10 ईयर का जब क्लास में 1 घंटे के में ध्यान ना हो, तो जब फर्स्ट लेंस से पैरेलल बीम आ रही है इस तरीके से, तो ये सारी की सारी पैरेलल बीम एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगी, जो पॉइंट होगा फोकस। बोलो। और जब फोकस से सारी की सारी रे आ जाएंगी, बताना जरा फिर क्या होगा? फोकस से आने वाली रे क्या हो जाएंगी? तो सीख गए ना दोनों केस। एक लेंस में सारी पैरेलल बीम आ रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, और दूसरे लेंस से सारी पैरेलल बीम निकल रही है। इट इज द केस व्हेन हमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस को एक के पीछे एक एडजेसेंट पोजीशन पे रखा है। समझ में आया? अब एक बार थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में ये क्लियर हो गया कृष्णा? नहीं हुआ। कृष्णा बोला था 2 लेंस कैसे प्लेस करो कि एक में सारी लाइट रे आके इकट्ठी होती हुई दिखे और एक में बाहर निकलती हुई दिखे। तो बेटा आप बताओ, सारी लाइट को आकर एक पॉइंट पे इकट्ठा करने का काम तो कन्वर्जिंग लेंस ही करता है, और वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो हमने कॉन्वेक्स लगा दिया, फिर हमने दूसरा भी लगा दिया। क्वेश्चन कह रहा था 2 लेंस यूज करने, हमने दूसरा भी लगा दिया। और आपको वो रूल याद है, अगर कभी भी फोकस से लाइट आती है तो वो आने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। तो सारी पैरेलल रेज आई, फोकस पे इकट्ठी हो गई, फिर जब फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में बोला है एक कॉनकेव लेंस है ना? फोकल लेंथ दे रखी है 12, हम -12 ले लेंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, याद रखो। साथ में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस है? -3 ही लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हमें इमेज की पोजीशन और नेचर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हाथ दे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v अपॉन नहीं, तो 1/f को हम रखेंगे 1/-12 इज इक्वल टू 1/v माइनस +3 उधर आके सॉल्व कर सकते हैं। 12 36, तो कितना है? माइनस का 15, माइनस का उल्टा कर देंगे 12/, ये 1/v आया ना, v हो जाएगा। v का नेगेटिव आना मतलब समझते हो आप लोग? इस लेंस में कभी भी नेगेटिव v आएगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट के तरफ ही इमेज बन रही है। वो कौन सा केस था? वर्चुअल इमेज बनी थी, एक ही केस था ऐसा। तो आपकी इमेज होगी, अगर v नेगेटिव है, इमेजेस वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट अपने आप ही होगी। अब एक और नेचर पता लगा देते हैं, छोटी होगी या बड़ी होगी वो कौन बताएगा? जल्दी से बताओ कि इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी, वो कैसे पता चलेगा? रोनित आप बताएं। क्योंकि वो पीछे बन रहे तो बड़ी होगी वो। प्रूफ कैसे करेंगे? m से ना, मैग्निफिकेशन से ना। m का फॉर्मूला क्या होगा? v/u। v कितना आया बोलो? और u कितना है माइनस का? बच्चे माइनस से माइनस काट दो। ये 3/1 है ना, उल्टा हो जाएगा 1/3, 4 12, 4/5। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 0.8। 0 से बड़ा आ रहा है ना मैग्निफिकेशन? 0 से बड़ा आ रहा है, पर 1 से तो छोटा आ रहा है ना। 1 से मैग्निफिकेशन अगर 1 हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट के होते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी तो इमेज बड़ी, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है ये तो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। समझ में आया क्वेश्चन?
तो ये था आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी सेम। बेटा पॉज करो, ओके बोर्ड पे देखो। बच्चे दो मिरर कैसे अरेंज करें ताकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए? तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ध्यान से समझें। तो आप एक प्लेन मिरर यहाँ रखेंगे और एक प्लेन मिरर यहाँ रखेंगे। देख लिया स्मिथ? आमने सामने रखे नहीं, ना आमने ना सामने। आप जब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगी? ऐसे। और फिर वो रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए इंसिडेंट हो जाएगी? आपको याद है ना, स्मिथ एंगल भी तो सेम होने चाहिए। देखो, और जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है चंदन, उसी एंगल से वो बाहर निकलेगी। ऐसे बोलो। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई? पैरेलल है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जब भी आपको दो मिरर से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल करनी हो तो मिरर्स कैसे लगाएं? एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट राइट एंगल टू ईच अदर। हाँ आता है, पर फिलहाल ऐसे एंगल्स फाइंड करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? पॉज करो, समझ ना? बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो इधर देखो सभी। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है और उसमें ना जो लाइट आ रही है ना वो नॉर्मल की तरफ आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास असर्शन रीजन में भी आता है। एक बार बोर्ड पे देखो सभी। लकी एंड टकी, ओ सॉरी प्रमिंद्र आइए। तो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो गई? बेटा हो गया ना, पहुंच गए। पॉपुलर हो जाओगे। देखो इधर ध्यान से देखो, ये यही पॉपुलर हो जाएगा पर्टिकुलर शॉट। वैसे तो कुछ पॉपुलर है नहीं, आप वही हो जाएगा बस। नॉर्मल क्या होता है बच्चा? सीधी लाइन जो 90 डिग्री एंगल पे आता है, वही इंसिडेंट रे भी आ रही है। वैसे तो इंसिडेंट रे कैसे आती है बच्चों? किसी एंगल से। ये होता है ना नॉर्मल, तो नॉर्मल से ही इंसिडेंट रे आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे बनेगी, एमर्जेंट भी ऐसे बनेगी। बस अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट ये सब ऐसे। क्योंकि अगर एंगल आई 0 है तो एंगल ई भी, ये याद रखना। अगर इंसिडेंट रे किसी एंगल से नहीं आ रही तो एमर्जेंट एंगल भी 0 बनेगा। याद रखेंगे। चलिए नोट के लिए पॉज करिए, उसके बाद पेपर डिस्कस करके क्लास ओवर करेंगे। तो क्लास 3 लेंसेज है हमारे पास। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है +10 डायोप्टर, और एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है +5 डायोप्टर है पहले, और थर्ड वाले की है -10 डायोप्टर। बच्चों पहले तो नेचर बताओ। देखो ये प्लस है ना, तो यानी कि ये कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है। डोर बंद कर दीजिए। और ये नेगेटिव है, ये कॉनकेव है। तीनों के नेचर पता चल गए। अब हमें बोला है कौन सा लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा अगर आप इमेज को कहां रखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखो? 15 सेंटीमीटर। हाँ, एक्सप्लेन विच ऑफ द 3 लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। अब सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा पावर से सबकी फोकल लेंथ। आपको आती है? पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो। पता है? f निकालना है, f ऊपर ले जाओ, पावर को नीचे ले आओ। 100/10। ये क्या हो जाएगा? 100 फोकल लेंथ हो जाएगा 100/5। इसका हो जाएगा 100/, इसको निकाले ही नहीं क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, चलो अभी निकाल के बताते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 20। इसकी कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। आपको एक और बात बता देती हूँ, आपको शायद याद हो, कॉन्वेक्स लेंस का एक केस था जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर
के बीच में ऑब्जेक्ट होता है ना, तो याद करो पीछे इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। याद आया? कॉन्वेक्स में ना, कॉन्वेक्स में अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम पे हो, फोकल लेंथ से कम पे हो, मतलब फोकल लेंथ दो है कॉन्वेक्स, देखो दो है कॉन्वेक्स, एक पहला कॉन्वेक्स था जिसकी फोकल लेंथ कितनी आई, एक दूसरा है जिसको 100/5 रख के फोकल लेंथ कितनी आई। तो एक बात बताओ, 0 से 10 के बीच में 15 आता है या 0 से 20 के बीच में? 0 से 20 के बीच में 15 आ रहा है, यानी कि कौन सा लेंस, देखो दोबारा समझो, लेंस 1 था 10 डायोप्टर, तो 100/10 किया, कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, है ना। लेंस 2 था 5 डायोप्टर, 100/5 किया, 100/5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 100/पावर, और फोकल लेंथ किस में आती है? इसमें सेंटीमीटर में। तो सॉल्व होके कितना सेंटीमीटर आया? 20। तो एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस 20 फोकल लेंथ वाला ले या 10 वाला ले 15 रखने के लिए? 20 वाला ले, ताकि 20 के ही बीच में आएगा। और आपको पता है कि फोकल लेंथ F और O के बीच में अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट तभी बनेगी। अच्छा दीदी, अगर हम 10 वाला ले लेते तो बेटा ये 10 है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता? 15 है, यहाँ पीछे होता। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या F के पीछे रखना है या F या O के बीच में रखना है? तो आप बताओ ना कौन सा लेंस लेंगे हमें? वर्चुअल और इरेक्ट के लिए कॉनकेव तो लेंगे ही नहीं हम, कौन सा लेंगे? कॉन्वेक्स लेंगे। तो कॉन्वेक्स में कौन सा वाला, 10 या 20 वाला? 20 वाला। समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो रेड बटन कर दो।